नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। महाराष्ट्र की राजनीति की गलियारों में एक चर्चा फिर से शुरू हो गई है और लोगों के जुबान पर है। क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने वाले हैं? क्या उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने वाली है? इसके पीछे की वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पॉलिटिकल एनालिसिस क्या कहता है उसको आप समझने की कोशिश करना। दरअसल ये चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। उसके बाद में आज उद्धव ठाकरे ने एक और ऐसा काम किया है जिसके चलते अब पॉलिटिकल एनालिसिस ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे बहुत जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ में जो अलायंस है उसको तोड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में अलायंस बना सकते हैं। इसके पीछे की वजह क्या क्या बताई जा रही है वो आप समझने की कोशिश करना। दरअसल आज उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के गवर्नर कोश्यारी के साथ में मुलाकात की। आज कोश्यारी का जन्मदिन था, उसके चलते उद्धव ठाकरे गवर्नर कोश्यारी के राजभवन पहुंचे। वहां पर जो मीटिंग हुई उसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे जब गवर्नर से मिलने पहुंचे थे उससे ठीक पहले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी गवर्नर से मिलने पहुंचे थे। अब उद्धव ठाकरे का कहना यह है कि मैं जन्मदिन विश करने के लिए गवर्नर के राजभवन में गया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतनी बात नहीं है, बात कुछ और है। अगर सिर्फ जन्मदिन की बधाई देनी थी उद्धव ठाकरे को तो वो सोशल मीडिया के जरिए भी दे सकते थे, या फिर जैसा शरद पवार ने एक लेटर लिखकर बधाई दी है वैसे भी दे सकते थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे का एक साथ गवर्नर से मिलना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आलोचनाओं का विषय बन चुका है। अब लोगों का कहना यह है कि लगातार उद्धव ठाकरे कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसके चलते साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सरकार के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ये जब हुआ है जब खुद उद्धव ठाकरे और गवर्नर के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, इनके बीच में भी मतभेद चल रहे थे। उसके बाद में उद्धव ठाकरे गवर्नर से मिलने पहुंच गए। पिछले कुछ हफ्तों से जो हो रहा है उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच में, वो साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। पीएम मोदी से उद्धव ठाकरे का मिलना हो या फिर देवेंद्र फडणवीस का शरद पवार के साथ मिलना हो, अब उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस दोनों ही गवर्नर से मुलाकात करते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी साफ साफ स्पष्ट नहीं है कि किस विषय पर यह मुलाकात हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि शिवसेना कुछ भी खुलकर अभी नहीं बताना चाह रही है। जो संकेत हैं वो मिलना शुरू हो गए थे कि संजय राउत जो लगातार मोदी की आलोचना करते थे, और बंगाल चुनाव के दौरान आपको पता है कि शिवसेना पार्टी ने बीजेपी पार्टी के खूब अंगेस्ट में प्रचार किया था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ममता बनर्जी के गुण संजय राउत गा रहे थे। उसके बाद में संजय राउत का एक ट्वीट आता है पीएम नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए, उन्हें ग्रेट लीडर बताते हैं संजय राउत। तो वहां से ये अटकलें लगाई जाने लगी कि अब कुछ न कुछ राजनीति में गड़बड़ जरूर है, क्योंकि 2 दिन पहले तक आप खुश हो रहे थे कि बंगाल में बीजेपी की हार हो गई है, ममता बनर्जी की जीत हो गई है, और 2 दिन बाद ही आप पीएम नरेंद्र मोदी को ग्रेटेस्ट लीडर बता देते हैं और कहते हैं कि इंडिया को ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलेगा। उससे पहले भी जो खबरें आ रही थी वो ये थी कि एनसीपी और कांग्रेस उद्धव ठाकरे से खासा नाराज है। एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार की तरफ से तो स्टेटमेंट भी आया था। खुद इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाकर उनसे सबसे बड़ी भूल हुई है। तो यहाँ पर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस भी शिवसेना के खिलाफ बगावत कर रही है। वो भी महाराष्ट्र के खुद कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले कह चुके हैं कि अगला सीएम मैं खुद को देखता हूं महाराष्ट्र का। तो यहां पर आप लोग अंदाजा लगाइए कि ये जो इनके महाविकास आघाड़ी सरकार के अंदर ही अंदर जो खिचड़ी पक रही है, कहीं ना कहीं सामने लोगों को नजर तो आ रहा है कि लगातार जो मीटिंग्स हो रही हैं, और गवर्नर के साथ में जो मीटिंग हुई है ये आज, ये आप कह सकते हैं कि गुप्त मीटिंग हुई है। अंदर ही अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ जाल तो पक्का है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।